हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम वेव ऑप्टिक्स का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो आज के लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे बाय आइगन्स प्रिंसिपल, है ना। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव किया था। इससे वेव थ्योरी से, जो आइगन्स ने वेव थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग, है ना। आज के लेक्चर में हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे। तो देखो आई विल सजेस्ट जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो पहले वो लेक्चर देखे फिर आज का लेक्चर प्रोसीड करें ताकि अच्छे से समझ आए, है ना। हेडिंग लगाओ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय आइगन्स वेव थ्योरी, है ना। देखो आइगन्स की वेव थ्योरी क्या होती है ना, ये सारी बातें मैं बता चुकी हूँ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की भी बात कर ली है मैंने, है ना। तो आज मैं डायरेक्ट क्या स्टार्ट करूंगी, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में स्टार्ट करूंगी। देखो रिफ्लेक्शन का मतलब तो सभी को पता होगा। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है एक बार बता देती हूँ मैं। रिफ्लेक्शन होता है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द पॉलिश सरफेस। कि मेरे पास ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मेरे यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट रेज आई, है ना। इंसिडेंट रेज आई मेरे यहाँ पे, है ना। अब ये इंसिडेंट रे सरफेस के स्ट्राइक होते क्या करेगी, बाउंस बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। तो ये इंसिडेंट रे थी, ये मेरी रिफ्लेक्टेड है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन कब होता है, ये होता है जब मेरे पास क्या हो, मीडियम क्या हो, मेरे पास सेम हो, सेम मीडियम हो, मेरे पास क्या हो, रिफ्लेक्टेड सरफेस हो। जब मेरे पास दो अलग अलग मीडियम हो, यानी कि यहाँ पे क्या हो, मेरे पास मीडियम 1 हो, है ना, यहाँ पे मीडियम 2 हो, है ना। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो एयर और वाटर। मेरे पास यहाँ पे एयर हो, यहाँ पे मेरे पास क्या हो, वाटर हो। तो ये मीडियम मेरा कौन सा हो गया, रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम वो होता है जहाँ से लाइट मेरी आती है, जहाँ को जाती है ना। और जहाँ पे हल्का मीडियम होता है ना, ये देखो रेयर एयर, तो ये थोड़ा हल्का मीडियम होगा एयर, है ना। वाटर थोड़ा डेंसर होगा। देखो ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। लाइट मेरी यहाँ पे जा रही है तो यहाँ से लाइट मेरी आएगी, है ना। अब होना क्या चाहिए था, लाइट मेरी सीधी ऐसे जहाँ से आ रही है वैसे ही जानी चाहिए थी, लेकिन होगा क्या, मीडियम में डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे मेरे क्या होगी, नॉर्मल रे होगी। ये लाइट मेरी जानी तो ऐसे चाहिए थी लाइट रे, लेकिन क्या हो जाएगी, ये इंसिडेंट रे मेरी थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। और डेंसर मीडियम में आते ही जो मेरी बैंडिंग होगी वो कहाँ की तरफ होगी, नॉर्मल की तरफ होगी, यानी ऐसे, है ना। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इतना सबको पता होगा। अब स्टार्ट करते हैं क्या, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, ना। देखो डायग्राम वापस से बनाती हूँ। डायग्राम मैंने कल भी समझाया था, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तुरंत समझ जाएगी। फिर भी मैं कोशिश करूंगी सब कुछ दोबारा से बनाने की, है ना। देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये बाउंड्री है किसकी, मीडियम 1 की, और ये मीडियम 2 की, है ना। कि यहाँ पे मीडियम का डिफरेंस हो रखा है। तो यहाँ पे मेरी वेलोसिटी होगी v1, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, v2। देखो हम अभी तक दो बात करते आ रहे थे। क्या बात करते आ रहे थे कि जो मेरा वेव फ्रंट होता है ना, मेरा क्या होता है, वेव फ्रंट होता है, वो क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, है ना। ये बात मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है तो याद कर लेना। प्रोपेगेशन ऑफ वेव, है ना। कि मान लो मेरे पास पैरेलल रेज आ रही है, जब मेरा सोर्स कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे, यानी सन मान लो। सन से जो रेज अर्थ पे आती है वो कैसे आएगी, पैरेलल रेज आएंगी, है ना, पैरेलल रेज। तो इन पैरेलल रेज के लिए जो वेव फ्रंट बनता है वो कैसा बनता है, परपेंडिकुलर बनता है। कैसा बनता है, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पे बनता है ना, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर वेव फ्रंट बनता है। वेव फ्रंट क्या होता है ये भी मैं बता चुकी हूँ, है ना। कि जब मेरे पास क्या हो, मान लो पॉइंट सोर्स हो, तो मेरे पास ये क्या है, पॉइंट सोर्स है। ये पॉइंट सोर्स क्या, देखो यहाँ से मेरे पास वेव निकलेगी, है ना, ऐसे इस डायरेक्शन में, है ना। तो अब ये पॉइंट सोर्स मेरा क्या करेगा, ये पॉइंट सोर्स मेरा वेव फ्रंट बनाएगा। वेव फ्रंट क्या होता है कि मान लो t इक्वल टू t1 पे ये मेरा जो पार्टिकल है ये इतना डिस्प्लेस किया, x1 डिस्प्लेस किया। तो ऐसे ही इस वाले b वाले जो वेव है मेरे, इसके लिए पार्टिकल x1 डिस्प्लेस किया, इसके लिए x1 किया सेम टाइम पे। तो इन सभी का लोकस, है ना, इन सभी को मैं ऐसे मिला दूँ x1 को, सारे पॉइंटों को, तो ये क्या बन जाता है, मेरा वेव फ्रंट बन जाता है। जैसे मैंने पत्थर फेंका पानी में, तो पानी में पत्थर फेंकते मेरा वो सर्कुलर रीजन सा नहीं बन जाता है, ऐसे सर्कल सा, है ना। और फिर वो मेरी वेव आगे प्रोपेगेट होती रहती है उन सर्कल के थ्रू, है ना, ऐसे ऐसे। तो वही चीज़ है, वही वेव फ्रंट है ना। तो ये मेरा जब पैरेलल रेज होती है तो मेरा जो वेव फ्रंट बनता है वो प्लेन बनता है। अलग अलग जो मेरे रेज होती है ना, जैसे ये तो मेरा किसके लिए था, जब मेरी रेस क्या हो, पैरेलल आ रही हो, है ना। पॉइंट सोर्स के लिए मेरा वेव फ्रंट स्फेरिकल बनता है। यहाँ पे कैसा बना है मेरा, देखो वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट बना है। तो ऐसे लीनियर सोर्स हो तो हमारे पास कैसा वेव फ्रंट बनता है, लीनियर सोर्स के लिए हमारा सिलेंड्रिकल बनता है। सारी बातें हम कर चुके हैं ना।
तो जिनको डिटेल में पढ़ना हो एक बार देख लो प्रीवियस लेक्चर। तो एक बात तो ये होती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वेव, और दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात ये होती है कि स्पीड ऑफ वेव होती है जो हमारी, है ना, स्पीड ऑफ वेव, वो स्पीड जो हमारी स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव होती है ना, वही स्पीड हमारी इस इंसिडेंट रे की होती है जहाँ से आती है ना। तो देखो यहाँ से मेरे पास क्या आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी, है ना। कैसी रे आई मेरे पास, ये पैरेलल रेज आई, है ना। ये क्या आई मेरे पास, दो पैरेलल रेज आई, और ये दो पैरेलल रेज कैसी है मेरी, इंसिडेंट रे, है ना। क्या है मेरी, इंसिडेंट रे। तो दो पैरेलल रेज के बीच में मेरा जो वेव फ्रंट बनता है कैसा बनता है, प्लेन वेव फ्रंट। तो मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, प्लेन वेव फ्रंट बना दिया। प्लेन वेव फ्रंट मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, है ना, ऐसे। अब देखो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मैंने बताया था कि जो वेव फ्रंट बनता है मेरा, उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट मेरा क्या करेगा, वो वेवलेट फॉर्म करेगा। देखो मैंने बताया था ना, जैसे पॉइंट सोर्स है हमारे पास, इसने क्या बना दी, वेव फ्रंट बना दी। तो इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट मेरे पास क्या सोर्स होगा, फ्रेश न्यू डिस्टर्बेंस का सोर्स होगा। इसने अपनी अलग से वेवलेट बना दी, इसने अपनी अलग से वेवलेट, इसने अपनी अलग से वेवलेट, है ना। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं ना, सेकेंडरी वेवलेट, है ना। अब ये सेकेंडरी वेवलेट वीटी डिस्टेंस दूर, है ना, वीटी डिस्टेंस दूर, हमने बात कर चुके हैं, वीटी डिस्टेंस दूर, ये वेवलेट हमारी वीटी डिस्टेंस दूर मूव करेगी, है ना। तो इन सभी के ऊपर मैं अगर कॉमन टेंजेंट बना दूँ तो मेरे पास क्या बन जा रहा था, नया वेव फ्रंट बन जा रहा था। ये सारी बात डिटेल में हम पढ़ चुके हैं ना। तो वीटी डिस्टेंस दूर मेरे पास क्या बन रहा था, यहाँ पे नया वेव फ्रंट बन रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने ये मेरे पास क्या बन गया, अब सेकेंडरी वेवलेट बन गया, है ना, सेकेंडरी सोर्स बन गया ये वेव फ्रंट मेरा। तो ये क्या करेगा, अब नया मेरे पास क्या बनाएगा, वेव फ्रंट बनाएगा। कहाँ पे, वीटी डिस्टेंस दूर, यानी यहाँ पे एज्यूम कर लो, है ना, ये डिस्टेंस। अब देखो वी.टी लिखूँ या v1t लिखूँ, देखो v1 लिखूंगी ना, क्योंकि इस बार मेरे पास क्या है, वेलोसिटी में चेंजेस है, किसकी वजह से, इस मीडियम की वजह से, है ना। ये मेरे पास मान लो रेयर मीडियम है और ये मेरे पास है डेंसर मीडियम, है ना। तो कितना मूव किया है, v1t डिस्टेंस मूव किया। अब जरा देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसका मैंने नाम दे दिया a, इसको मैंने नाम दे दिया b। जब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो a अपना वेव फ्रंट कहाँ पे बना रहा था, कुछ यहाँ से बना रहा था, है ना, इधर। क्यों, क्योंकि मुझे पता है लाइट मेरी यहाँ पे आएगी, सरफेस के स्ट्राइक हो रही थी रिफ्लेक्टेड सरफेस के, तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रही थी वो, तो मेरे इसका वेव फ्रंट यहाँ पे बन रहा था। लेकिन अब थोड़ा दिमाग क्या लगाना है, आप देखो हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्शन मतलब जो अब इसका वेव फ्रंट बनेगा ना, वो कहीं मीडियम 2 में बनेगा, है ना। कहाँ बनेगा, मीडियम 2 में बनेगा। तो मान लो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, नया इसका वेव फ्रंट बना दिया, है ना। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी डिस्टेंस v2t होगी, है ना। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ v2t, है ना। और ये v2t इस v1t से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है v1 मेरी क्या है, ज़्यादा है किससे, v2 से। क्यों, क्योंकि ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम में वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाती है ना, हमें पता है। तो देखो v1t ज़्यादा ट्रैवल किया, v2t थोड़ा कम ट्रैवल किया। तो अब इन दोनों वेव फ्रंट, अब देखो ये मेरे पास क्या है, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये भी मेरे पास क्या है, सॉरी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, है ना। मैं लिख दूँ यहाँ पे कि ए बी मेरे पास क्या है, ए बी मेरे पास है इंसिडेंट वेव फ्रंट, जो इंसिडेंट रेज ने जो वेव फ्रंट बनाई है ना। और अब मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, यहाँ पे मैं कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करूंगी ना इनके ऊपर। देखो मैंने बताया था कि ये मेरे पास पॉइंट सोर्स है ना, इसने क्या बना दिया, वेव फ्रंट। इसका हर एक सोर्स मेरे पास क्या एक्ट कर रहा था, नई सोर्स एक्ट कर रहा था नई डिस्टर्बेंस के लिए, है ना। और ये क्या कर रहे थे, वीटी डिस्टेंस दूर, वीटी है ना। नया वेव फ्रंट बनाएंगे कब, जब मैं इन पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करूंगी, है ना। तो मैंने ऐसे इस पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ना। तो ये मेरे पास क्या बन गया, नया वेव फ्रंट बन गया। कौन सा वेव फ्रंट बना है, मेरे पास रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बना है। रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, है ना। तो इसको मैंने नाम दे दिया COD, है ना। तो ये मेरे पास COD क्या है, ये COD मेरे पास है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्या है मेरे पास, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, है ना। अब एक बार बताओ, जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, यहाँ से मेरे पास रेज निकलेंगी, वो कैसे निकलेगी, इनके परपेंडिकुलर निकलेगी। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, यही बता दिए थे बात, है ना, कि जैसे पैरेलल रेज है मेरे पास, तो पैरेलल रेज पे जो मेरा प्लेन वेव फ्रंट बन रहा था, कैसे बन रहा था, वो परपेंडिकुलर बन रहा था। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि मेरे पास रेज होती है ना, रेज पे जो मेरे पास वेव फ्रंट बनता है हमेशा परपेंडिकुलर बनता है। ये मैं स्टार्टिंग से बताते आ रही हूँ ना, तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रे। तो अब ये मेरे पास क्या है, वेव फ्रंट है, तो जो रेज जाएंगी कैसे जाएंगी, इसके परपेंडिकुलर जाएंगी, यानी ऐसे जाएंगी, है ना, ऐसे।
तो ये रेज क्या हो गई मेरे पास, ये दोनों रेज मेरे पास क्या हो गई, ये दोनों मेरे पास हो गई रिफ्रैक्टेड रेज। क्या हो गई मेरे पास, ये रिफ्रैक्टेड रेज। देखो इतनी बात समझ में आई। अब कुछ नहीं करना, अब देखो नॉर्मल ड्रॉ करना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया है। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में किया था ना, वही कहानी यहाँ पे करनी है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल कितना बनेगा, एंगल आई बनेगा, है ना। अब मुझे बताओ, ये जो वेव फ्रंट है मेरी ए बी, और ये मेरे पास क्या है, इंसिडेंट रे, दोनों आपस में कैसे एंगल बना ली थी, 90 डिग्री, है ना। देखो ये मैंने स्टार्टिंग में ड्रॉ किया था 90 डिग्री, ये 90 है, ये आई है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, ऑब्वियसली बात है 90 माइनस आई होगा, है ना। देखो अलग से बता दो इसको ड्रॉ करके। ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे नॉर्मल है ना। ये मेरे पास क्या है, वेव फ्रंट है। ये वेव फ्रंट और इंसिडेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है ना। ये मेरे पास आई है, तो ये बचा हुआ कितना आ जाएगा, 90 माइनस आई हो जाएगा, है ना। इतनी बात समझ में आई, 90 माइनस है। अब एक चीज बताना, ये जो नॉर्मल है और ये जो सरफेस है मेरे पास AD, है ना, ये नॉर्मल और AD इसके बीच में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री, है ना। इसको भी बता दूं अलग से। देखो ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल है ना। ये मेरे पास आ रही थी, इसको इरेज कर देती हूँ पहले मैं, इस वाले को इरेज कर देती हूँ, है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। देखो यहाँ से मेरे पास क्या आ रही थी, इंसिडेंट रे आ रही थी, है ना। यहाँ पे क्या था मेरा, नॉर्मल था, है ना। यहाँ पे क्या है मेरी, ये वेव फ्रंट है, और यहाँ पे क्या है मेरा, सरफेस है ना। अब ये एंगल नॉर्मल और सरफेस के बीच में कितना होता है, 90 डिग्री होता है, हमें पता है। देखो ऐसे सरफेस होता है ना, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, है ना। तो ये कितना होता है, 90 डिग्री। ये मुझे पता है कितना है, 90 माइनस आई है ना। ये 90 माइनस आई है, ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस आई, तो ये बचा हुआ कितना होगा, आई होगा, है ना। तो ये बचा हुआ कितना हो गया, ये वाला एंगल मेरा, ये बचा हुआ मेरा हो गया ये वाला हो गया मेरा आई, है ना। इतनी बात समझ में आई। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम रिफ्रैक्टेड एंगल बनाएंगे, जैसे हमने इंसिडेंट एंगल बनाया। देखो कैसे बनाएंगे। अब ये क्या है मेरे पास, नॉर्मल है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में क्या बनेगा, एंगल आर। ये बन गया मेरे पास एंगल आर, है ना। इसको भी मैं इरेज कर दूँ थोड़ा सा, इस ए को मैं यहाँ पे लिख दूँ, है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आप सभी को, है ना। ये क्या है मेरे पास, नॉर्मल है, तो ये एंगल मेरे पास कितना बन गया, आर बन गया। अब एक चीज मुझे बताओ, ये एंगल क्या है मेरे पास, आर है, तो मैं इस एंगल को निकालूंगी, कैसे निकालूंगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। ये मेरे पास हो गया आर, तो ये अंदर वाला एंगल कैसे निकालूंगी मैं, ये वाला, बड़ा सिंपल है। क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस आर। देखो नॉर्मल और सरफेस, है ना। देखो ये ऐसा है, नॉर्मल मेरी ऐसे है, ये मेरा जा रहा है रिफ्रैक्टेड, ये एंगल मेरा कितना है, आर है। तो ऑब्वियसली बात है, देखो ये पूरा 90 होता है ना, तो ये आर है, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस आर हो गया। सिंपल, ये तो बिल्कुल सिंपल था। ये कितना हो गया, 90 माइनस आर। ये मेरा कितना है, 90 डिग्री है ना। परपेंडिकुलर होता है ना, जो वेव फ्रंट है मेरी इस रेज के, रिफ्रैक्टेड रेज के परपेंडिकुलर होता है 90। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा आर। देखो 90 माइनस आर प्लस 90 प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। तो दिस एंगल मेरा आ जाएगा कितना, आर के इक्वल। तो ये एंगल मेरा कितना आ गया, आर। मुझे यही फाइंड आउट करना है। तो देखो अब मेरा आधा काम तो हो गया, है ना। अब मुझे क्या करना है, अब कुछ नहीं करना। अब आपको दो ट्राइंगल लेने हैं। कौन कौन सी, देखो एक ट्राइंगल लो, टेकिंग ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल जैसे उसमें दो ट्राइंगल ली थी ना, उसमें दो ट्राइंगल लेके आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, फिर एंगल आर क्यों इक्वल हो गया था। यहाँ पे हम दो ट्राइंगल ले रहे हैं, एक तो मैंने ली ABD और एक लूंगी ACD, है ना, ACD। देखो ABD ट्राइंगल को ड्रॉ कर लो एक बार। कुछ ऐसे ट्राइंगल है। ये एंगल कितना बन रहा है मेरा, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ये एंगल मेरा है आई के इक्वल, है ना। इसका नाम दे दूँ मैं ABD। देखो ये वाले ट्राइंगल है ना, ये मेरे पास B1T इसकी साइड है ना। तो मैं यहाँ से साइन आई फाइंड आउट करना चाहूँ तो निकाल लूंगी। साइन आई क्या होगा मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, ये BD है ना, BD, यानी BD की वैल्यू रख दूँ मैं B1T, है ना। परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाली हाइपोटेन्यूज। कैसे पता चला कि जो मेरा एंगल बनता है ना, ये वाला आई या आर या थीटा जो भी, हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच बनता है ना, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच। और जहाँ पे 90 डिग्री बनता है यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के जस्ट सामने क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ये हमेशा याद रखना, परपेंडिकुलर के जस्ट सामने होते हैं हाइपोटेन्यूज, और जो एंगल बनता है मेरा वो हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है। तो मैं बड़ी आसानी से बता सकती हूँ AD मेरे पास क्या है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज
है ना। तो साइन आई की वैल्यू क्या गई V1T अपॉन में AD। ऐसे ही आपको क्या ड्रॉ करनी है ACD। देखो उल्टी ट्राइंगल बन गई है ना, मैं थोड़ा इसको घुमा के सीधा कर दूँ, है ना। मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूँ, एक ही बात है, आप उल्टी ट्राइंगल लेके तब भी आप वही चीज़ आएगी। देखो मैं समझाने के लिए यहाँ पे सीधा बना रही हूँ उसका ना। यहाँ पे A, यहाँ पे D, यहाँ पे C, है ना। A पे एंगल बन रहा है मेरा 90 - R, ये D पे एंगल बन रहा है मेरा R, और C पे मेरा कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री, है ना। और ये साइड कितनी है मेरी AC है मेरी V2T, है ना। तो अब मुझे बताओ जो एंगल R है, ये रहा एंगल R। एंगल R कहाँ पे बनता है, मैंने अभी बताया बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है। और 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होती है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज होती है। यानी ये तो मेरे पास क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज होगी, और R मेरा बेस और हाइपोटेन्यूज के बनता है। तो मैं इतनी बात तो समझ गई कि CD मेरे पास क्या है, यहाँ पे बेस है, AD मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और AC मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं यहाँ से क्या ड्रॉ कर बता सकती हूँ, साइन R बता सकती हूँ ना, साइन R निकालूंगी। साइन R क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी V2T अपॉन में AD, है ना। इतनी बात समझ में आई, बस अब मेरा क्वेश्चन हो गया पूरा। यहाँ से इरेज कर दूँ मैं, देखो अब तो हो ही गया है पूरा लगभग। देखो मैं क्या करूँगी, मैं साइन I बाई साइन R बता सकती हूँ। यहाँ से साइन I बाई साइन R, साइन I की वैल्यू क्या है, V1T अपॉन AD, है ना। V1T अपॉन में AD अपॉन में साइन R की वैल्यू क्या है, V2T अपॉन में AD, है ना। तो ये AD रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा, तो AD से AD कैंसिल, T से T कैंसिल, है ना। तो साइन I बाई साइन R की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, साइन I बाई साइन R की वैल्यू V1 बाई V2, है ना। और ये V1 बाई V2 क्या है मेरे पास, कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी है ना, जो आ रही है फिक्स वेलोसिटी से आती है V1 की, और V2 की भी फिक्स हो जाएगी एक बार एंटर करते ही। यानी ये किसके इक्वल हो गया मेरा, ये हो गया मेरा कॉन्स्टेंट के इक्वल। और यही मेरे पास क्या होता है, यही मेरा होता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि साइन I बाई साइन R क्या होता है मेरा, कांस्टेंट के इक्वल होता है। अगर ये चीज़ प्रूव हो गई, यानी मेरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, यहाँ पे प्रूव हो गया। देखो यही मुझे प्रूव करना था, कितना सिंपल था, है ना। तो ये क्या है, स्नेल्स लॉ साइन I बाई साइन R। इसको मैं एक और टर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, μ2 बाई μ1, है ना, μ2 बाई μ1, ऐसे भी लिख सकती हूँ, है ना, μ2 बाई μ1 लिख सकते हो ना ऐसे। तो ये मेरे क्या था, स्नेल्स लॉ था, है ना। ये चीज़ अभी के लिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ, है ना। ये चीज़ आपको प्रूव करनी थी, वो भी लिख सकते थे, कोई वो नहीं था, लिख सकते थे, ऐसे लिखते हैं हम, है ना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में बात करो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखा तो मैंने, है ना। तो ये तो मेन क्या हमारे पास, ये तो स्नेल्स लॉ प्रूव हो गया। दूसरा, जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में प्रूव किया था ना, कि जो मेरे पास AB और ये AB और CD और ये AD, ये तीनों मेरे परपेंडिकुलर इस प्लेन ऑफ बोर्ड की, है ना। देखो इतना नोट करो, फिर मैं समझाती हूँ, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। अब मैं यहाँ से इरेज कर दूँ। ये तो मेरे पास था फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। अब मैं सेकंड लॉ की बात कर लेती हूँ। देखो मेरे पास AB क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, CD क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, है ना। और AD क्या है, AD मेरे पास ये सरफेस है ना। ये AB, AD और CD तीनों के तीनों मेरे जो प्लेन ऑफ बोर्ड है इसके परपेंडिकुलर है। देखो ये बोर्ड है, इस पे मैं ऐसे परपेंडिकुलर डाल रही हूँ, 90 डिग्री पे डाल रही हूँ, है ना। ऐसे ही ये CD वेव फ्रंट मेरा इस प्लेन ऑफ बोर्ड की क्या है, परपेंडिकुलर है। और AD भी मेरा क्या है, इससे परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री पे ये बोर्ड है, इस पे मैं 90 डिग्री पे जैसे फोल्ड करा दूँ इसको, है ना, 90 डिग्री पे। तो यानी ये AB, CD और यहाँ पे AD, है ना। ये तीनों के तीनों मेरे क्या है, तीनों के तीनों मेरे परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड है, प्लेन ऑफ बोर्ड, यानी जो मेरा बोर्ड है इसके क्या है, परपेंडिकुलर है ना। और ये जो मेरी इंसिडेंट रे है ना, यहाँ से मैं बोल दूं कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और मेरा नॉर्मल, ये मुझे पता है ये तीनों के तीनों मेरे किसके परपेंडिकुलर है, ये तीनों के तीनों मेरे परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और सरफेस, इनके क्या है, परपेंडिकुलर। देखो बता चुकी ना, इंसिडेंट रे के ऊपर जो मैंने प्लेन वेव फ्रंट बनाया था, परपेंडिकुलर बनाया था, तो इन इंसिडेंट रे के लिए ये मेरे क्या है,
वेव फ्रंट परपेंडिकुलर है, ऐसे ही ये CD मेरा इन रिफ्रैक्टेड रे के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये मेरा परपेंडिकुलर है किसके, इंसिडेंट वेव फ्रंट के, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट के और सरफेस के। और ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और सरफेस, ये मेरा किसके है, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ बोर्ड के। तो ऑब्वियस सी बात है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये मेरा किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, प्लेन ऑफ बोर्ड के। यही मुझे प्रूव करना था कि ये तीनों के तीनों मेरे कहाँ लाई करते हैं, सेम प्लेन ऑफ बोर्ड में लाई कर रहे हैं। यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना। तो यहाँ से दोनों लॉज मेरे क्या हो गए, प्रूव हो गए हैं, है ना। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आगे। आज का लेक्चर काफी लेंथी हो चुका है। प्लीज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।